नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवरग्रीन सेक पर, जहां बात हमेशा किसानों की होती है। तो आज के हम अपनी इस वीडियो पर बात करने वाले हैं किसानों के हित में लिए गए एक और बड़े फैसले के बारे में। जी हां किसान बंधुओं, केंद्र में नए सरकार के बनते ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 17वें किस्त का हस्तांतरण अभी 18 जून 2024 को किया गया है। और वहीं बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक में 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से 14 मुख्य फसलें हैं खरीफ की जिनके एमएसपी दर में बढ़ोतरी की गई है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो जी हां किसान बंधुओं, केंद्र की सरकार ने 14 खरीफ की फसलों की एमएसपी बढ़ा दी गई है, जिसमें कि धान फसल में 2300 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से एमएसपी दर की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और वहीं ऐसे अन्य कई फसलें हैं जिनकी एमएसपी की दर की बढ़ोतरी की गई है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए हम पहले बात करते हैं धान के एमएसपी के संबंध में। और वहीं हम अपने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी जानकारी देने वाले हैं। क्या छत्तीसगढ़ में एमएसपी के बढ़ने से उनके धान के मूल्य में बढ़ोतरी होगी या नहीं, तो आइए जानते हैं। तो बात करते हैं धान सामान्य के मूल्य के बारे में। तो बीते वर्ष 2183 रुपए प्रति कुंटल के दर से एमएसपी निर्धारित था, जिसमें छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा 3100 रुपए धान का मूल्य देने का वादा किया गया था। और वहीं 917 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से अंतर राशि किसानों को भुगतान भी किया गया। अब वहीं वर्तमान में धान सामान्य का 2183 रुपए से मूल्य बढ़कर 2300 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित कर दिया गया है। तो क्या अब हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को 917 रुपया प्लस 2300 बराबर 3270 रुपए मिलेगा, या फिर 800 रुपए और 2300 रुपए मिलाकर 3100 रुपए मिलेगा? ये वक्त और समय में देखने वाली बात रहेगी। और अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो आप सभी किसान बंधुओं तक हम वो जानकारी पहुंचाएंगे। और आगे हम बात करते हैं कि वो कौन से फसलें हैं जिनकी एमएसपी दर बढ़ाई गई है। तो ये है वो 14 मुख्य खरीफ की फसलें जिनकी एमएसपी दर इस वर्ष बढ़ाई गई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं 14 खरीफ फसलों के एमएसपी दर में बढ़ोतरी के बारे में। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैबिनेट ने अप्रूव किया है। पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2300 रुपीज़ डिक्लेयर किया गया है। कॉटन, इसका एमएसपी 7121 और एक दूसरी वैरायटी है उसमें 7521 रुपीज़ डिक्लेयर किया है। ज्वार 3371 रुपीज़, रागी 4290 रुपीज़, बाजरा 2625 रुपीज़ और मक्का मेज़ 2225 रुपीज़। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीज़। तूर की एमएसपी है 7550। उड़द की हुई है 7400 रुपीज़। सिसमम यानी तिल 9267 रुपीज़। मूंगफली का तेल 6783। राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज़ में इसका अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राम तिल 8717। सनफ्लावर 7280। सोयाबीन 4892 रुपीज़। इस पूरे आज के फैसले से किसानों के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के एमएसपी के एवज में जाएंगे किसानों के खातों में। तो ये मुख्य खरीफ की 14 फसलें जिनकी एमएसपी दर बढ़ाई गई है, ये इस प्रकार आपके सामने दिख रहा होगा। ये फसलों की मूल्य इस तरह से बढ़े हैं और इसमें इतने रुपए का इजाफा किया गया है। तो आइए अब अंत में हम बात करते हैं कि एमएसपी क्या है। तो एमएसपी एक गारंटी है जो किसानों को उनके फसलों पर मिलता है, फिर भले ही बाजार में उस फसल का कीमत कम ही क्यों ना हो। यह एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें किसानों को उनके फसल की लागत या उनके फसल का मूल्य उचित रूप से मिल सके, इसके लिए इस एमएसपी को तय किया जाता है। और इसे केंद्र सरकार के द्वारा हर फसल सीजन से पहले निर्धारित किया जाता है, जो सीएसीपी के सिफारिश पर तय किया जाता है। सीएसीपी का मतलब होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर
कास्ट एंड प्राइस, जो कि एमएसपी निर्धारित करने पर सिफारिश देता है, और वहीं फसलों के एमएसपी हर साल उनके ही सिफारिश से बढ़ाया जाता है। तो वहीं किसान बंधुओं, आपको बताना चाहूंगा, एमएसपी एक तरह से फसलों के कीमत के गिरने पर किसानों को बचाने के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह काम करता है। मतलब यदि आपके फसलों के कीमत बाजार में कभी गिर जाते हैं तो आपके एमएसपी जो मूल्य हैं वो आपके फसल के कीमत को बचा कर रखते हैं और आपको घाटा होने से बचाते हैं। और वहीं आपको बताना चाहूंगा कि एमएसपी पे अभी मात्र कुल 23 प्रकार के फसलें ही शामिल हैं, जिसमें कि 7 प्रकार के अनाज वाली फसलें आती हैं, 5 प्रकार के दलहन वाली फसलें आती हैं और 7 प्रकार के तिलहन वाली फसलें, और वहीं 4 प्रकार के व्यवसायिक वाले फसलें इसमें आती है। कुल मिलाकर आपके 23 प्रकार के फसलों को एमएसपी के अंतर्गत रखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मुख्य फसलें जिनको एमएसपी के अंदर रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमेशा खेती किसानी से संबंधित और कृषि विभाग में संचालित योजनाओं के बारे में नए नए अपडेट, इंफॉर्मेशन और जानकारियां समय समय पर मिलते रहे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।